Good afternoon and welcome. I am Pallab Ghosh and with me Ajit. We are at the 10th India Warehouse Show at Pragati Maidan, and I have with me Mr. Shamim Babu, who is representing SS Enterprise. Actually, this organization works towards the waste management recycling. I will ask Mr. Shamim Babu to introduce SS Management himself. Over to Mr. Shamim Babu. Shamim जी, आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताएं. कब आगाज़ हुआ, कैसे आगाज़ हुआ? ये 1995 में आगाज हुआ एसएस एंटरप्राइज का. जो उस टाइम में कोई नहीं जानता था स्क्रैप क्या होती है. उस तरह से स्क्रैप को हमने उठाना शुरू किया, करते रहे, आगे चलते रहे, स्क्रैप को मैनेज करते रहे. आगे जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़े कंपनियों के कि भाई हमें प्रॉपर तरीके से आप किस तरह करते हो, डिसमेंटलिंग क्या है आपका, इसको रिसोर्सेज गलाना, सब चीज़ करने के लिए कई चीज़ें हुई, इसलिए काम बढ़ता चला गया. आज हम वेयरहाउस के स्पेशलिस्ट हैं, जो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, जो अपना वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उठाते हैं और उसको रिसाइकिल करते हैं. अपनी खुद की बेलिंग मशीन है. इस तरह से काम करते चले गए. अब आ गया टाइम ये कि भाई आप रिसाइकिल कैसे करोगे और आप सर्टिफिकेट क्या है आप. उसके बाद मैंने लॉन्च किया ट्रस्ट मी रिसाइकल प्राइवेट लिमिटेड, जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है. इसमें क्या है कि 1000 वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, ई वेस्ट है, जो पोल्यूटेड के लिए है. सारे सर्टिफिकेट किए. उस तरह से कंपनी को जितने भी हम उन लोगों के जो अपने पॉइंट रहते हैं कि भाई आपके पास कंप्लाइंस कितने हैं, कंप्लाइंस के बगैर आप काम नहीं कर सकते. कंप्लाइंस गए, उसलिए आगे से बढ़ते चले गए और सारे रेगुलेटरी और पोल्यूशन नॉर्म्स को आपने हाँ जी किया हमने. और उसके बाद से आज इस एक्सपो में भी भाग लिया हमने कि भाई लोग हमें समझें कि हम क्या क्या किस किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं. स्पेशलिस्ट हैं, लोग समझेंगे, लोग हमें काम देंगे. और एक रिसोर्सेज है हमारे पास, टीम है, टीम वर्क है, सारे तरीके से काम करते हैं और उसको रिसाइकिल करते हैं. आपका ये जो वेस्ट रिसाइकल मैनेजमेंट जो है, ये क्या मतलब ये किन स्टेट्सों में आपका काम है बेसिकली? ये पैन इंडिया है. पैन इंडिया है. पैन इंडिया में अच्छा. नॉर्थ पूरा है हमारे पास और बड़ी बड़े क्लाइंट हैं हमारे पास. फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अडानी, ग्रुप और बिग बास्केट, इन कंपनियों में बड़े क्लाइंट हैं हमारे पास जहाँ हम मैनेज करते हैं. कितना कंपटीशन आपको मिला इस क्षेत्र में? कंपटीशन तो बहुत है, लेकिन जब सिर्फ हम कंपटीशन से अपने जीतते इसलिए क्योंकि हमारे पास कंप्लाइंस है और बेहतर टीम है इस चीज़ को सर्च करने की, मतलब उठाने के लिए भी और रिसाइकिल मतलब सेग्रीगेट करने के लिए. जब आप इस यात्रा में जब आप आगे बढ़े तो आपने फिर और कुछ स्टार्टअप्स, कुछ कंपनियां बनाई, तो उसके बारे में बताएं. तो स्टार्टअप ये है कि भाई लॉकडाउन और कोविड से ये सीखा कि घर में बैठ के कि हमें थोड़ा टाइम मिला तो जेट सेट गो विद माय पार्टनर सुमित मेहतानंद के साथ जेट सेट गो. एक सेकंड शमीम जी, आई विल बी कमिंग टू जेट सेट एंड गो इन अ लिटिल elaborate way. Ajit, I will be talking to this because actually he said a very interesting point that he started Jet Set and Go during that time when people were scared actually, last year when COVID was at its hem. Before that, I would just like to introduce to Mr. Mohit Anand, who is associated with Trust Me Recycle and Preserve. Mr. Mohit, would you like to tell about these two? How did it start and what was the basic idea behind this? Okay, so my background is from corporates. I work with companies like JLL, CBRE. They are the biggest specialty management company in the world. So I worked with them for almost 10 years. Then I started my own organization, which is ProServe Facilities Management. It was back in 2015 I started, and we went to a good level. But because of COVID and other problems, we had to kind of wind up a lot of clients. And that's when 2020, when everything was closed, and we came up with this idea that COVID taught us that we cannot have one source of income, we cannot have one vertical, so we need to diversify our business, we need to diversify our operations. So that's when we came up with two ideas basically. So one is, I'll talk about ASF engineering, in which we do turnkey projects. So we do all kind of MEP projects, we do all kind of civil and machinery work, manpower services. Plus there's one more division which are coming up, which is IoT, Internet of Things. So if you see warehouses, a lot of technology is coming into warehouses, whether it's inventory management, whether it's stock and whatever it is. So ESF is playing there.
in that field. Second, we came up with Jetseguro Travel. It's basically an end-to-end travel and logistics solution partner for a lot of companies, I would say. 2020, there was a gap in the market because a lot of established players shut down their business because of COVID. That's when we thought there's a gap, and if we can fill that gap, we'll be in a better position to serve our clients. That's when we kind of came up with this idea. So 2020 we started this business. So far we have 3-4 corporate clients as well as few I would say individual returning clients, I would say. So our main focus is B2B and B2E. So B2B, we are working with agents. We have close to 100-150 agents in small towns who are working for our platform and providing services to end clients or customers. And then we are also into B2E, which is, we call it business to enterprise services, where we deal with corporates and SMEs. So as of now, we are more focused on SMEs because corporates, they have big players working for them, but SMEs, they don't get customized travel solutions for them. So that's where we come into the picture. Right, thank you, Mohit. I will be coming to this tourism part in my next. So this was Ajit and Pallab signing off for now.